अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा मरिदतु फहुव यशफीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजू बीमारी और इजादत के मुतालिक है कि बीमारी एक बहुत बड़ी नेमत है। जहाँ तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, वही बीमारी भी एक बहुत बड़ी नेमत है कि बज़ाहिर तो इंसान को इससे तकलीफ़ पहुँचती है, लेकिन ये ज़ाहिरी बीमारी रूहानी बीमारियों का एक बहुत बड़ा इलाज भी है और गुनाहों का कफ़ारा भी। बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि मुसलमानों को जो तकलीफ़ व मिलाल अज़ियत व गम पहुँचता है, यहाँ तक कि कांटा जो उसको चुभता है, अल्लाह ताला उनके सबब उसके गुनाह मिटा देता है। हमने शाह फरमाया कि बुखार को बुरा ना कहो, वो आदमी की ख़ताओं को इस तरह दूर करता है जैसे आग की भट्टी लोहे के मैल को। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई मुसीबत आए या बीमारी आए, तो सब्र शुक्र का मुजाहरा करना चाहिए। कि हदीस पाक में है, हज़रत अता इब्न यसार से रवायत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि जब बंदा मोमिन बीमार होता है तो अल्लाह ताला उसके पास कुछ फ़रिश्ते भेजता है और उन्हें हुक्म देता है कि ये देखो मेरा बंदा अपनी इजादत करने वालों के जवाब में क्या कहता है। वो फ़रिश्ते आते हैं और देखते हैं कि वो बंदा इस हालत में भी अल्लाह ताला की हम्द व शुक्र बजा लाता है, तो फ़रिश्ते बारगाह खुदाबंदी में हाज़िर होते हैं और जो कुछ देख कर आए होते हैं वो अर्ज़ करते हैं, हालांकि अल्लाह ताला आलिम बिल गैब है। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात शाह फरमाती है कि मैं अपने बंदे को उसके सब्र का अजर दूँगा। अगर उस मर्ज़ में से दुनिया से उठा लूँगा तो उसे बहशत में दाखिल करूँगा, और अगर सेहत दूँगा तो उसके गोश्त से अच्छा गोश्त और खून से अच्छा खून दूँगा और उसके गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में है कि जब मुसलमान किसी जिस्मानी तकलीफ़ में मुब्तला होता है तो फ़रिश्ते को हुक्म होता है कि लिख जो काम वो पहले किया करता था। तो अगर अल्लाह ताला उसे शिफा देता है तो गुनाहों को पाक साफ़ कर देता है गुनाहों से, और अगर मौत देता है तो उसे बख्श देता है, उसे पर रहम फरमाता है। इसी तरह मरीज़ की इजादत करना सुन्नत मुबारक है। इसके मतलब बहुत सी हदीस मुबारक वर्द हुई है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक में है, हज़रत अली करमुल्लाह वजह से रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि जो मुसलमान किसी मुसलमान की इजादत यानी कि मजाज पुरसी के लिए सुबह को जाए तो शाम तक 70,000 फ़रिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, और अगर शाम को जाए तो सुबह तक 70,000 फ़रिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, और उसके लिए जन्नत में एक बाग होगा। और इब्न माजा की हदीस पाक में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि जब तुम मरीज़ के पास जाए तो उससे कहे कि वो तेरे लिए दुआ करे कि उसकी दुआ फ़रिश्तों की दुआ की मिसल है। और आपने शाह फरमाया कि जब बेहतरीन इजादत ये है कि आदमी मरीज़ के पास से जल्द उठाए, यानी कि जब इंसान किसी मरीज़ की इजादत के लिए जाता है तो घंटों बैठा रहता है। इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि बेहतरीन इजादत ये है कि आदमी मरीज़ के पास से जल्द उठाए, और मरीज़ की इजादत करना सुन्नत है। अगर मालूम है कि इजादत को जाएगा तो उस मरीज़ पर ग्राह गुजरेगा, तो ऐसी हालत में इजादत ना जाए। कि बाज़ लोग सिर्फ़ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए जाते हैं। कि देखिए जब इंसान, अभी हदीस मुबारक में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि जो किसी की मज़ार पुरसी के लिए जाता है तो 70,000 फ़रिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। और बाज़ लोग सिर्फ़ इसलिए नहीं जाते कि वहम की वजह से कि कहीं बीमारी ना लग जाए, हालांकि हदीस पाक में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि इस्लाम में कोई मौतदी मर्ज़ नहीं। और बाज़ कहते हैं कि हमसे इस हालत में देखा नहीं जाएगा, हालांकि हदीस पाक में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि मुसलमान पर जो 6 हक़ूक़ हैं उनमें से एक हक़ ये भी है कि जब कोई मुसलमान बीमार हो जाए तो उसकी इयादत की जाए। और बाज़ लोग जाते तो हैं लेकिन मरीज़ की हालत देखकर सर देख कर ऐसे हिलाने शुरू कर देते हैं जिससे मरीज़ को अपनी हालत ख़राब होने का ज़ाहिर हो जाता है। तो कि इससे ये ज़ाहिर करना होता है कि तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है, तो हुक्म बल्कि ये है कि उसके मरीज़ के सामने ऐसी बातें करनी चाहिए जो उसके दिल को भली मालूम हो। कि याद करने का मकसद जो होता है
मरीज़ की मजाज पुरसी, उसकी तसल्ली देने के लिए होता है, उसके हमदर्दी का इजहार होता है, उसे ढारस देने के लिए होता है, ना कि उसकी दिल आज़ारी करने के लिए। अबू दाऊद की हदीस पाक में है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान की इयादत को जाए तो 7 बार ये दुआ पढ़े, अगर मौत नहीं आई तो इसे शिफा हो जाएगी। अस्सलाहुल अज़ीम, अल्लाह अज़ीम से सवाल करता हूँ, रब्बुल अर्शिल अज़ीम के जो अर्श करीम का मालिक है, यशफियका कि वो तुझे शिफा दे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि अपने मरीज़ों का इलाज सदक़े से करो। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर एक की इजाज़त के लिए तशरीफ़ लेकर जाते हैं, हत्ता कि आप एक यहूदी बच्चे की इजाज़त के लिए भी तशरीफ़ लेकर गए। और जब आप उसके सराहने के पास तशरीफ़ फरमा हुए तो आपने से फरमाया कि कलमा पढ़ो। वो बच्चा अपने वालिद की तरफ देखने लगा तो वालिद ने उसने कहा कि अबुल कासिम की इताअत करो। तो बच्चे ने कलमा पढ़ा और आप उसके पास से ये कहते हुए तशरीफ़ लाए कि खुदा का शुक्र है कि जिसने उसको दोज़ख से बचा लिया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत करीमा ये थी, जब किसी मरीज़ की इजाज़त के लिए तशरीफ़ ले जाते तो ये दुआ फरमाते, ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाहु ताला, यानी कि कोई घबराहट की बात नहीं, इंशाअल्लाह ताला ये मर्ज़ गुनाहों से पाक करने वाला है। आपने शाह फरमाया, बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस से पाक है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि मुसलमान जब अपने मुसलमान की इजाज़त को गया तो वापस होने तक बराबर जन्नत के फूल चुनने में मसरूफ़ रहा। सुभान अल्लाह। और तिरमिज़ी इब्न माजा की हदीस पाक में है, हज़रत अक़बा बिन आमिर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि मरीज़ों को खाने पर मजबूर ना करो कि उनको अल्लाह ताला खिलाता और पिलाता है। यानी कि हालत मर्ज़ में बाज़ दफ़ा मरीज़ को खाने की हाजत नहीं रहती, घर वाले ज़बरदस्ती खिलाते हैं, इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि मरीज़ों को खाने पर मजबूर ना करो कि उनको अल्लाह ताला खुद खिलाता और पिलाता है। इसके अलावा मरीज़ को भी चाहिए कि परहेज़ करना चाहिए कि जो उस चीज़ उसके हक़ में बेहतर है उसको इस्तेमाल करे, जो उसके की सेहत के लिए मुज़र है उससे बचना चाहिए और बीमारी में सब्र शुक्र से काम लेना चाहिए। कि हदीस पाक में है, एक दफ़ा हज़रत जिब्रील अमीन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और उसकी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाता है और शाह फरमाता है कि अबू बकर से कह दीजिए कि अब आपको सेहत हो गई है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सुना तो बड़े मुताज्जिब हुए, फरमाया कि पूछा है कि अबू बकर तुम्हें क्या बीमारी हो गई थी? तो उन्होंने अर्ज़ की कि हाँ, मुझे 7 साल से मैं दांत के दर्द में मुब्तला था। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि तूने मुझे इत्तला नहीं दी। उन्होंने अर्ज़ किया कि दोस्त की क्या शिकायत करना, यानी कि जिसको अल्लाह ताला पसंद करता है उसे बीमारी तकलीफ़ में मुब्तला करता है, जिसे अल्लाह ताला पसंद करता है उसे हर अज़ियत में, तकलीफ़ में, परेशानी में मुब्तला करके उसे आज़माता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि दोस्त की क्या शिकायत करना। सुभान अल्लाह। इसलिए जब भी कोई मुसीबत आए तो सब्र शुक्र का मुज़ाहिरा करना चाहिए कि बाज़ लोग रंज मुसीबत तकलीफ़ में मौत की तमन्ना करने लगते हैं और बाज़ लोग ऐसे कलमात मुंह से निकाल देते हैं जो कुफ्रिया कलमात के नज़दीक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ऐसे अल्फाज से बचना चाहिए। और बाज़ मौत की तमन्ना, इस तरह घबरा कर मौत की तमन्ना करना नाजायज़ है कि वहाँ के लिए क्या जमा किया है जो यहाँ से भागना चाहता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि रंज के सबब से मौत की आरजू ना करो। अगर नाचार हो जाओ तो ये कहो कि खुदाया मुझे ज़िंदा रख जब तक ज़िंदगी मेरे हक़ में बेहतर है और मुझे वफ़ात दे जब तक मौत मेरे हक़ में बेहतर हो। और सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि अल्लाह ताला ने कोई बीमारी नहीं उतारी मगर उसके लिए शिफा भी उतारी है। मगर आपने शाह फरमाया कि दवाई ममनुआ से बचो, यानी कि हराम दवाई से इलाज ना करो कि अल्लाह ताला ने उसमें शिफा नहीं रखी। और आपने शाह फरमाया कि एक दिन का बुखार साल भर के गुनाहों का कफ़ारा है। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म में 360 जोड़ होते हैं, हर जोड़ को बुखार से तकलीफ़ पहुँचती है, बस हर जोड़ के हौज़ में बंदे के एक एक गुनाह का कफ़ारा अदा हो जाता है। इसलिए जब भी इंसान को बीमारी आए तो ये देखें कि अल्लाह ताला ने उसे पसंद किया है, अल्लाह ताला उस पर नज़र करम रखे हुए है, इसलिए उसको बीमारी आई है। तो जब बीमारी आए तो सब्र शुक्र का मुज़ाहिरा करना चाहिए और यही दुआ करनी चाहिए, इन्नी वैज़ा मरिद तूफ़ा व यशफ़ीन, के जब मैं बीमार होता हूँ, जैसे नबी बरहक ने दुआ फरमाई कि जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह ही मुझे शिफ़ा अता फरमाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को ऐसी बीमारी अता फ़रमाए कि जिसके बाद शिफ़ा हो, कि जिसमें हमारे ईमान की मजबूती हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
लाचार कर देने वाली बीमारी से बचाए और मोहताजी वाली बीमारी से बचाए। आमीन व मालीना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह।